दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डी7 तक और मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं। आइए बात करेंगे, कई मुद्दों पे बात होगी। फिलहाल परिचय साथ बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मुझे शादाब चौधरी कहते हैं। मैं गांव चमरोपड़ा सहसवान बनाई उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं जंतर मंतर पे मेरे प्रोग्राम लगे रहते हैं और मैं डिबेट उसमें चलता रहता है मेरा प्रोग्राम। आप मुस्लिम होके बीजेपी में हैं, ऐसी क्या खासियत है बीजेपी? देखिए, बीजेपी में मैं आज से नहीं हूँ, मेरे लिए 20 साल हो गई। और मुझे जब मैं बाबूजी कल्याण सिंह से मिला पहली मर्तबा अतरौली में, उन्होंने जब वो सीएम थे उस पीरियड में, तो मैं वहाँ गया था। तो मैं अपने स्कूल के काम से गया, तो मेरी अचानक उनके यहीं पे मैंने कहा पता चला कि आए हुए हैं, तो मैं वहाँ मिला। तो लगता टाइम लगा, घंटे 2 घंटे के बाद मेरे लिए आ गया था। तो उन्होंने सारी बात बताई कि भाई ऐसे तो बात है बीजेपी से, हम बीजेपी में रहे और बीजेपी में हमारे लिए उन्होंने बहुत सम्मान दिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है और उन्हीं की मैं आज भी मतलब उनके लिए बहुत कुछ मानता हूँ और मानता रहूँगा। रहा उनके बेटे का सवाल, भाई हमारे बड़े भाई हैं राजवीर सिंह, सांसद है एटा से, उनके बेटे हैं संदीप साहब शिक्षा मंत्री हैं, तो मेरे लिए बड़ा इज्जत सम्मान देते हैं। और मैं बीजेपी में राजनाथ सिंह से भी मेरा बड़ा मुलाकात रही है, अच्छी रही है। मैं अभी भी मेरे पास काफ़ी, मैं मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर और हमारे बड़े भाई हैं करराज मिश्र तक, मैं सभी लोगों से मेरा, जब सरकार 2009 में नहीं थी, मेरा बड़ा सभी के साथ रहा है मेरा, और सब लोग मुझे नाम बाई नाम जानते हैं। और मैं इससे ज़्यादा मैं मंडल प्रभारी भी रहा हूँ, मुझ पर बड़ी पद रही है। अब ठीक है, सरकार आई है, अभी हमको कुछ नहीं मिला है, हो सकता है आने वाले टाइम में मिले, और हमें मिले ना मिले, अगर हमें पार्टी में, मैं कहूँगा पार्टी के भी सच्ची बात, अगर मेरी बीजेपी में कोई भी पार्टी में गलत बोलेगा तो उसके सच्चा बोल रहा है, ठीक है, अगर सच नहीं बोलेगा तो उसके खिलाफ मैं जरूर बोलूँगा। चाहे पार्टी मुझे आज निकाल दे, कल निकाल दे, मुझे किसी तरह की कोई तमन्ना नहीं है इस तरह की, और मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, चाहे वो किसी पार्टी का व्यक्ति, मैं हमेशा साथ हूँ और साथ रहूँगा। जी हुकुम। एक मुद्दा गरमाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो आपका देवरिया में, यादव में और पंडित में कोई हादसा हुआ है जो कि मतलब खतराम हुआ है वहाँ पे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जाति बात पे ना लेके जाके, और जिसके हाथ जो साथ में जो हादसा हुआ है उसकी मदद करना चाहिए, और बिना जातिवाद बिना भेदभाव पक्ष के करना चाहिए। अगर उसके साथ सही घटना हुई है और सच्ची घटना है तो उसका हम लोगों को साथ देना चाहिए, चाहे वो पार्टी का हो या ना हो। हमारी जो सच्चाई है वो ये है हमारे साथ में। शुरू में हम जातिवादी पे कोई काम नहीं करते, हम सच्चे उसके साथ है हमेशा से, हर आदमी। एक व्यक्ति की जिनकी मृत्यु हुई है, योगी आदित्यनाथ गए थे, वही जो 5 व्यक्ति के यहाँ जो मृत्यु हुई है उनके यहाँ कोई नहीं जा रहा है। नहीं, योगी जी गए हैं भाई, उनके लिए जाना ज़रूरी इसलिए था कि वहाँ का एक सीएम के जिसके साथ गलत घटना हुई है और उसकी पूछताछ करें, उनको सहानुभूति दें, मरने वालों के लिए जो है उनके परिवार वालों को सही तरीके से समझा दिया जाए, जिससे कि जो है उनका दिल जो है बिल्कुल ना मनोबल गिरे और वो जो अपनी जगह पे सही काम कर सके वो बेचारे, और आगे चल के उन्हें न्याय मिले, और न्याय मिलना चाहिए। मैं आपको जिसके साथ जो घटना है, आप न्याय की बात कर रहे हैं, बीजेपी सरकार में न्याय की ही बात कर लेते हैं। यही संसद भवन में है जो भिगुड़ी जो दानिश के ऊपर क्या क्या कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, और नहीं तो उनको प्रमोशन कर दिया जाता है। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्याय की जो हमारे भिदोड़ी साहब ने, रमेश जी भिदोड़ी ने जो संसद के अंदर संसद का जो अपमान किया है, वो जज्बात में आके बोल गए, क्योंकि सरकार में है भाई। मैं देखो, सरकार मैं बीजेपी में हूँ, मैं पार्टी में रहूँ या ना रहूँ, मगर पक्ष और विपक्षी कहूँगा सच बात, ईमानदारी की बात कहता हूँ हमेशा। तो रहा सवाल जो दानिश जी के साथ हुआ, वो भिदोड़ी जी ने जो किया वो गलत किया। एक संसद को, एक मंदिर के लिए एक उसका अपमान करना वो ठीक नहीं था। मेरा अगर उनके लिए अगर ऐसे ही करना है दानिश जी को के खिलाफ, तो दानिश जी को कमज़ोर समझ रहे हैं, तो उनके खिलाफ जाके उनके अमरोहा क्षेत्र में चुनाव लड़ें। तो
तो हमारा रमेश जी से भी ये कहना है कि हम चुनाव लड़ें और उन्हें हरा क्या है, तब हम ताकतवर समझें ना, उनकी ताकत का वो जो है कोई फायदा नहीं। ये तो एक कहीं भी 4 आदमियों में कोई घेर के किसी के लिए बोल दे, वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। मैं दानिश जी की हमदर्दी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात सच है वो बोल रहा हूँ। उन्होंने जो एक न्याय का मंदिर है, जो हमारे धर्मों के बाद जो लास्ट आता है, चाहे मस्जिद के, मंदिर के, गुरुद्वारे के बाद जो आता है, वो न्याय का मंदिर संसद भवन आता है। संसद भवन में उनको इस तरह की बात रमेश जी को नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो जाके उनके खिलाफ वहाँ जाके चुनाव लड़ें और उन्हें हरा क्या है, तब तो हम भी समझेंगे कि हाँ भाई ये बहुत बड़े ताकतवर हैं हमारे रमेश जी, और उन्होंने जनता के बीच उन्हें सक्सेस है, कामयाब। घर बैठे हैं तो अपने कुछ भी कह सकते हो किसी के लिए, वो ठीक नहीं था हमारे हिसाब से। सवाल और है, जैसे आप देख रहे हैं बीजेपी सरकार जब से आई है महंगाई चरम पे है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए महंगाई तो रहा सवाल, ये कभी कभी एक दौर आता है। मेरा एक दौर आया कि मेरा बहुत अच्छा कारोबार चला, एक दौर आ रहा है कि बहुत है और मेरा कारोबार बहुत शानदार था। तो ये तो महंगाई जो है वो सरकार से मतलब वो नहीं है, सरकार के हिसाब उन्हीं की सरकार आ गई। सरकार तो किसी की महंगाई भी आ सकती है और खुशहाली भी आ सकती है। मैं इन चीज़ों पे कम मतलब गौर करता हूँ। कोई टमाटर जो है प्रधानमंत्री साहब तो बोने आएंगे नहीं, अब टमाटर बोया, आ गई बारिश, खत्म हो गया, तो इसमें प्रधानमंत्री जी का क्या दोष है? तो उनका क्या दोष? हाँ रहा सवाल सिलेंडर का, ये महंगा होना या और कोई चीज़ महंगी होना जो उनके अंडर में है, उन चीज़ों को हम लोगों के लिए बोलना चाहिए। वो हम कह के हम भी बोलते हैं। तो एक आखिरी सवाल है, अभी आपने देखा जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है, इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, ईडी वगैरह छापे पड़े हैं। देखिए संजय सिंह, ये सब जो है इन पे जो है ऊपर वाले का एक इताब बोलते हैं हम लोगों में, तो बाकी एक इनके ऊपर जो एक भरमा आया हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो लोगों के साथ मीडिया में बोला कि हम कसम खा रहे हैं अपने बच्चों की, हम सरकार में ना शामिल होंगे ना लेने देंगे, हम ना बंगला लेंगे ना पुलिस लेंगे। आज सारी चीज़ ले ली, कौन सी चीज़ बची हुई है जो इन्होंने ना ली है? बंगला इन्होंने लिए, गाड़ी इन्होंने ली है, कौन सी चीज़ इन पे बची हुई है? सारी चीज़ लेने का वो कसम खाई है, तो ऊपर वाला कसम को भी देख रहा है, उस कसम की इन्हें सजा मिल रही है। उन्हें संजय सिंह को भी उस कसम की सजा मिल रही है और केजरीवाल जी को भी, सबकी उनकी पार्टी को ये सजा इनकी इस चीज़ की मिल रही है। अब 2024 को कैसे देखते हैं? 2024 को देखिए ऐसा है, 2024 में अगर अभी वक्त है भाई, अभी वक्त है हमारे पार्टी के लिए, बीजेपी पार्टी को भी पूरा वक्त है। अगर हम लोग जो हमने वादे किए और उसको सही तरीके से हम कर लें तो पार्टी तो बराबर आएगी, 2024 में भी आएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नहीं आए, 100% आएगी। अब हम लोगों के लिए जो हमने जनता के बीच जाके विश्वास दिलाया, उस विश्वास को हमें मान लो किसी तरह से कमज़ोर पड़ गया तो उसको फिर दोबारा से उसे मजबूत करें, जिससे कि हम दोबारा फिर आ सके, सत्ता में आ जाएं। क्या कहना चाहते हैं जंतर मंतर धरती से जनता को क्या कहना चाहते हैं जंतर मंतर धरती से? जंतर मंतर से जनता के लिए ये कहना चाहते हैं कि आज 2000 अभी उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में सरकार भाई है, भाई एक जगह कांग्रेस की है और हमारे बीजेपी की है। अब इन सरकारों में ये देखना है कि किसकी सरकार अब आने आ रही है। रहा सवाल जनता के बीच, अगर काम हम लोगों ने सही किया है तो आ जाएंगे, नहीं किया है तो और देखो सरकार तो बदलाव अक्सर होता रहता है भाई, आना जाना लगा रहेगा। जब तक देश में हम लोग हैं, जब तक दुनिया है, जब तक ये तो बदलाव होता रहेगा। कभी किसी की सरकार आई, कभी इस चीज़ से हम लोग नहीं डरते। हमारी सरकार आएगी, अगर नहीं भी आई तो आने, फिर हार भी गए तो दोबारा फिर लड़ेंगे, फिर आएगी, तो ये तो चलता रहता है। आप इतनी दूर से आए हैं, आपको डर नहीं लगता? देखिए हम बदायूं से चल के आए हैं तो हम डरने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म का हो, जिसके साथ ईमानदारी से अगर वो व्यक्ति है और उसके सर पर जो है सबसे बड़ा हाथ ऊपर वाले का है, तो डरने का तो मतलब ही नहीं है। अगर हम डरते भी हैं तो सिर्फ जो है अल्लाह को, भगवान का हो, ईश्वर का हो, ये हम सिर्फ उससे ही डरते हैं, हम इंसान से कभी नहीं डरते, क्योंकि जब हमारा वक्त आ ही गया है तो उसको रोकने वाला इस दुनिया में कोई ना पैदा है, ना हुआ है, ना होगा। मैं अंसारी साहब इसके साथ कुछ और नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा भी तबीयत खराब चल रही है, आवाज़ ऐसी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और आपको वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। देखते रहिए डी7 अंसारी साहब, डी7 जंतर मंतर।